पीएम की सुरक्षा में हुई चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सुरक्षा में चूक आतंकवाद का मामला भी हो सकता है। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने पंजाब की तरफ से बनाई कमेटी पर भी सवाल उठाए। मामले पर अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी। कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में आज से वर्चुअल सुनवाई होगी। 10 जनवरी से केवल जरूरी मामले ही सुने जाएंगे। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिका में इसके गंगा सागर मेले को रद्द करने की मांग की गई है। प्रधानमंत्री मोदी आज कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। मरीजों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। लखनऊ में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यूपी में मुसलमानों का उत्पीड़न हुआ है। राजनीतिक दलों ने मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की नजर से देखा। मुसलमानों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और इसके जिम्मेदार सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं। 5 चुनावी राज्यों को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक आज भी जारी रहेगी। कोरोना काल में चुनाव की तैयारियों पर लगातार मंथन हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर और अयोध्या में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज गोंडा में चुनाव प्रचार। दिवंगत एसपी नेता विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उनके परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। यूपी के ब्राह्मण वोटरों पर बीजेपी की नजर। लखनऊ में पार्टी सांसद शिव प्रताप शुक्ल और रीता बहुगुणा जोशी आज भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे। देश में एक दिन में कोरोना का आंकड़ा 1 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 1,17,100 नए मामले सामने आए। 302 लोगों की मौत। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से दूसरी मौत। ओडिशा के बलांगीर में 50 साल की महिला की वायरस ने जान ली। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 3007 हुई। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 797 और 465 मामले हैं। कोरोना के खतरे के बीच वाराणसी में योगी का कार्यक्रम। 1500 छात्रों को बांटे गए स्मार्टफोन और टैबलेट, लेकिन यूपी के सीएम योगी के चेहरे पर नहीं दिखा मास्क। एबीपी न्यूज की खबर का असर। कोरोना की वजह से रैली रद्द कर रही हैं पार्टियां। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी का ऐलान, नहीं करेंगे रैली। बीजेपी ने 100 वर्चुअल रैली की तैयारी की। 14 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले को लेकर प्रयागराज में तैयारियां जोरों पर। कोरोना से बचने की होगी चुनौती। एबीपी न्यूज की मुहिम, बढ़ते मामलों के बीच ना हो कोई धार्मिक जमावड़ा। योगी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की। मेले में एंट्री करने वाले सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य। 72 घंटे के अंदर की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी जरूरी। बढ़ते कोरोना के खतरे पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, आज 17,000 के करीब आ सकते हैं कोरोना केस। पॉजिटिविटी रेट 17% तक हो सकती है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान नहीं बंद होंगे कंस्ट्रक्शन के काम। केस आने के चांसेस हैं। 17,000 के आसपास केस आने के चांसेस हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र की राज्यों को सलाह, कंट्रोल रूम बनाकर करें मरीजों की मदद। एम्बुलेंस और बेड का रखें इंतजाम। और आइए कुछ और खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ट्वीट कर खुद जानकारी दी है। संपर्क में आए लोगों से आइसोलेट होने और टेस्ट कराने की अपील की। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में भारी इजाफा। पिछले 24 घंटे में 4,213 मामले सामने आए हैं। कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए वाइब्रेंट गुजरात समिट को टाल दिया गया है। 10 जनवरी को पीएम मोदी कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले थे। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 3,000 के पार। नोएडा में सबसे ज्यादा 719 मरीज। लखनऊ में 408, गाजियाबाद में 382 संक्रमित मिले। अमृतसर एयरपोर्ट पर रोम से आई फ्लाइट में 179 यात्रियों में से 124 यात्री कोविड पॉजिटिव। एयरपोर्ट और गुरु नानक अस्पताल से 13 संक्रमित फरार हुए। 125 लोग
कोरोना पर पंजाब सरकार की नई गाइडलाइन, सभी सरकारी और निजी दफ्तर 50% स्टाफ के साथ ही खुलेंगे। बार, मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता से चलेंगे। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। बिहार में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 21 जनवरी तक बंद किए गए। मंदिर, पार्क भी बंद रखने का फैसला। राज्य में कोरोना के एक्टिव केसेस बढ़कर 5,785 हुए। दिल्ली सरकार के स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार फिर देगी ड्राई राशन किट। कोरोना की वजह से स्कूल बंद होने के बाद केजरीवाल सरकार ने ड्राई राशन किट देने की शुरुआत की। मुंबई में 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों और 60 साल से अधिक उम्र के नागरिकों के वैक्सीनेशन के लिए बीएमसी ने जारी किए दिशा निर्देश। सेकेंड डोज से 9 माह हो चुके तो ले सकते हैं कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 150 करोड़ के करीब पहुंचा। 24 घंटे में 95 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। ओडिशा के पुरी में आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने सैंड आर्ट के जरिए कोरोना को लेकर जागरूक किया है। नीट काउंसलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, तुरंत शुरू हो काउंसलिंग। ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण का आदेश। दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार इस पूरे हफ्ते हल्की बारिश हो सकती है। बारिश की वजह से हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। AQI का स्तर घटकर 157 पर आया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।